बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां दंतेल हाथी को ट्रैक कर घेर लिया गया है। ग्रामीण और वन विभाग की टीम ने हाथी को घेर लिया है। क्यूआरटी ने दंतेल हाथी को ट्रैक कर घेरा है। अब हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी है। मझगांव क्षेत्र में हाथी को घेरा गया है। बता दें कि ये दंतेल हाथी अब तक 19 लोगों को मार चुका है। दंतेल हाथी को मझगांव क्षेत्र में ग्रामीणों और वन विभाग के क्यूआरटी टीम द्वारा क्षेत्र में ट्रैक कर घेर कर रखा गया है। हाथी को बाहर लाकर ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी है। आसपास के क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए ये वही हाथी है जिसने पिछले कई दिनों से आतंक मचा रखा था और अब तक 19 लोगों की ये हाथी जान ले चुका है। इसके साथ साथ कई लोग अभी भी घायल हैं, लेकिन एक बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है कि इस हाथी को ट्रैक कर लिया गया है, घेर लिया गया है और अब कोशिश यही की जा रही कि साथी को बाहर ला करके और खास करके जो समतल मैदान है वहां पर ला करके इसे ट्रैंकुलाइज किया जाए और तब यह हाथी अब कह सकते हैं कि शिकंजे में आ चुका है। ये टीम की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार चाहे वन तारा के एक्सपर्ट हो वो लगे थे, वन विभाग की टीम लगी हुई थी और काफी कड़ी मशक्कत जो है वो पिछले दिनों से कई दिनों से ये चलती रही, जिसके बाद से अब जाकर एक कहीं सफलता पाई गई है। जाहिर सी बात है कि स्थानीय लोगों ने भी अब राहत की सांस ली होगी, क्योंकि ये दहशत पिछले कई दिनों से लोग झेल रहे थे और इसी दहशत के बीच अब यह हाथी पकड़ा गया है। चाईबासा के मझगांव के बेनीसागर क्षेत्र में दंतेल हाथी द्वारा आज सुबह एक बच्चा और एक युवक की जो जान ले ली गई है, उसी इलाके में फिलहाल मैं मौजूद हूं। आप यहां देख रहे हैं, अभी हाथी को यहां ट्रैक कर लिया गया है और इस क्षेत्र में थोड़ी दूर जो कुछ घर भी हैं और जंगल का इलाका है, यहां पर अभी हाथी को धुआं और हुटर के द्वारा उसको खदेड़ कर दूसरी तरफ लिया जा रहा है, जिससे कि उसे ट्रैंकुलाइज किया जा सके। आज सुबह करीब 3-4 घंटे से यहाँ पर टीम वन विभाग की क्यूआरटी की टीम यहाँ पर लगी हुई है कि हाथी को किस तरह काबू में किया जाए और उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। फिलहाल अभी तक 1 बजे का समय हो चुका है, लेकिन अब तक हाथी को काबू में नहीं किया जा सका है। हाथी को काबू कर उसे ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखना यह है कि इस काम में वन विभाग को और कितना समय लगता है। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में वनकर्मी यहाँ पर इस काम में लगे हुए हैं। हाथी को कैसे जल्द काबू किया जाए और उसे ट्रैंकुलाइज किया जाए। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18 चाईबासा। तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब चुनौती ये बनी हुई है कि इस हाथी को ट्रैक तो कर लिया गया है, घेर तो लिया गया है, एक कह सकते हैं कि एक बाउंड्री जरूर दी गई है इस टीम की तरफ से, लेकिन अब सवाल है कि हाथी को अब बाहर कैसे लाया जाए और किस जगह पर इस हाथी को ट्रैंकुलाइज किया जाए, ये जरूरी है। अब देखिए हाथी का जो आतंक हुआ वो अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुई वो भी एक एक करके एक तारीख दर तारीख समझ लेते हैं। तो 1 जनवरी 2026 को पहला मामला सामने आया था, जब एक दांत वाले हाथी ने पूरा कहर ढाया। 1 जनवरी 2026 को यह पहला मामला सामने आता है और उस वक्त 3 लोगों की जान हाथी लेता है, 2 को घायल भी करता है, जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराए गए, लोग ठीक भी हो रहे हैं। हाथी के हमले से ग्रामीणों में दहशत भी लगातार देखने को मिलता रहा। हर दिन अलग अलग क्षेत्र में इस हाथी का तांडव देखने को मिला। वहीं वन विभाग ने हाथी की तलाश शुरू की और इस तलाश शुरू करने के साथ साथ कई जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची, जिसमें बंगाल और उड़ीसा दोनों राज्यों की टीम पहुंची ताकि इस दंतेल हाथी को काबू में किया जा सके और अब जाकर के इस हाथी को काबू किया जा सका है। वनतारा की टीम से भी संपर्क किया गया। इसके साथ साथ 7 जनवरी आते आते 17 लोगों की मौत हो गई। 8 जनवरी को वनतारा की टीम भी मौके पर पहुंची और हाटगम्हरिया में हाथी का फुटप्रिंट भी मिला। वहीं तारीख आगे बढ़ती है। 8 जनवरी की अगर बात करें तो रात भर इस हाथी की तलाशी ली गई और सर्च ऑपरेशन में वनतारा की टीम एक्सपर्ट जो हैं वो भी शामिल रहे। 9 जनवरी की सुबह इस हाथी ने 2 लोगों को और मौत के घाट उतार दिया। मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। मझगांव क्षेत्र में हाथी को अब घेर लिया गया है।
ग्रामीण और वन विभाग की टीम ने हाथी को घेर लिया है। अब हाथी को ट्रैंकुलाइज करने की तैयारी की गई है। तो ये पूरी घटनाक्रम रही। और देखिए, हजारीबाग में भी जंगली हाथी का आतंक जारी है। दूसरे दिन जंगली हाथी के हमले में एक किसान की जान चली गई, जबकि कई किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। कटकमदाग के बनहा गांव में तालाब के पास हाथी छिपा था। कोहरे की वजह से किसान गणेश गोप को हाथी नहीं दिखा और अचानक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। घटना के बाद जनप्रतिनिधियों ने मृतक के परिवार को मुआवजा और हाथी के आतंक से मुक्त कराने की मांग की है। सोच के लिए इधर आ जाता है आदमी, खुला है तो के जो मृत्यु हुआ है वो हाथी के कुचल देने से हो गया। और सुबह काफ़ी कुहासा था और कुहासा में नहीं देखने के कारण चपेट में आ गया। उनकी मौत बरमहल्ला के तालाब के पास हो गया। और आसपास में काफ़ी किसान लोग का नुकसान किया है। ये बाउंड्री वगैरह जो है सो तोड़ फोड़ करते हुए इधर से निकला है और जंगल की ओर हाथी गया है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से मांग करते हैं कि हाथी इस बार जो सो इसको लेकर के अगर दोबारा आ गया है गांव में और दोबारा में ये बड़ा घटना हो गया हमारे यहाँ, हम सभी भयभीत भी हैं गांववासी। और इस बीच गुमला से बड़ी खबर, जहां एक साल में पुल ध्वस्त हो गया। एक साल के भीतर ही पुल ध्वस्त हो गया। 2 करोड़ से ज्यादा की लागत इस पुल पर आई थी। चाची नवगई नदी पर यह पुल बना था। अल्टीमा कंपनी ने यह पुल बनाया था। शुरू में ही गुणवत्ता पर इसके सवाल उठे थे। विभाग की बातों को नजरअंदाज किया गया। निर्माण के 1 साल के भीतर ही पुल ध्वस्त हो गया। चिप्सलदा हाईवा पार हो रहा था, तभी पुल का 2 स्पैन ध्वस्त हो गया। तो देखिए, ये पुल की तस्वीर, जिस पुल के निर्माण पर पहले से ही सवाल उठाए जा रहे थे कि इसका निर्माण घटिया तरीके से हो रहा है और जैसे ही हाईवा गुजरता है, भारी वजन पड़ता है, वैसे ही 2 स्पैन जो है वो टूट जाते हैं। बताया जा रहा है कि उस वक्त भी विभाग की बातों को नजरअंदाज किया गया था और अब हालात देखिए कि किस तरीके से ये पुल क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहा है। चिप्सलदा हाईवा पार हो रहा था, तभी पुल के 2 स्पैन ध्वस्त हो गए। तो उसमें घटिया निर्माण हुआ है। इसमें हम लोग को खुशी था, बनने के ऊपर से हम लोग को खुशी था, लेकिन अब धंस गया पुल। उसको दोबारा हम लोग को पुल चाहिए। हम लोग को कैसे धंसा पुल? पुल हाईवे चलने के बाद में धंसा है। पुल बनने से हम लोग को खुशी था, लेकिन 2-4 दिन हाईवा जाने से पुल धंस गया। हम लोग को बहुत खुशी था, लेकिन अभी बाजार जाने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है। रास्ता खराब होने से हर चीज के लिए मुश्किल हो गया। पुल टूटा नहीं, पुल में गटर में थोड़ा क्रैक आया था, तो डिपार्टमेंट बोला कि इसको तोड़ के हटाइए, तो हम लोग अपना कर रहे हैं। डिपार्टमेंट का आदेश है? हाँ, आदेश है। हमारी कंपनी भी बोली कि हाँ इसको ठीक है, नहीं माना हटाइए, इसको तो हटा रहे हैं। तो देखिए, लोग भी कह रहे हैं कि पहले ही यह बात सामने आई थी कि पुल का जो निर्माण है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, निर्माण सही नहीं हो पा रहा, लेकिन इसके बावजूद इसे नजरअंदाज किया गया और आज इसी का परिणाम हुआ कि जैसे ही यह भारी वाहन यहां से गुजरता है, पुल के जो 2 स्पैन है वो टूट जाते हैं। और बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां अवैध पत्थर खनन मामले की जांच में सीबीआई जुटी हुई है। टीम ने गुरुवार को दूसरे दिन खनन कार्यालय से जांच की शुरुआत की। सीबीआई की टीम ने नींबू पहाड़ से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की गहन जांच की। टीम अलग अलग समूहों में बंटकर मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही है। और इससे पहले बुधवार शाम सीबीआई की टीम अवैध खनन को लेकर चर्चा में रहे नींबू पहाड़ पहुंची थी। इस दौरान टीम के साथ जिला खनन पदाधिकारी, मंडरो अंचल के कर्मी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल मौजूद थी। सूत्रों के अनुसार सीबीआई टीम ने नींबू पहाड़ का भौतिक निरीक्षण किया और यह जानने की कोशिश की कि वहां किस पैमाने पर अवैध पत्थर खनन किया गया है। बता दें कि ईडी ने साहिबगंज में करीब 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन की आशंका जताई थी। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुए सीबीआई को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया था। सीबीआई जांच से जहां पत्थर माफिया में हड़कंप है, वहीं इस मामले में कई सफेदपोशों के भी जांच के दायरे में आने की संभावना जताई जा रही है। और धनबाद से बड़ी खबर, जहां रिंग रोड घोटाला मामले में छापेमारी हुई है। रिंग रोड घोटाला केस में एसीबी की रेड हुई है। 2015 में रमेश राही ने शिकायत इस पूरे मामले को लेकर की थी। रमेश, यह जियादा से जमीन मिला था 3 साल पहले 17 मार्च 2022 को, और आज
25 में ही एनएमसी से हमारी मान्यता मिली और यह मूर्त रूप में आज 100 बच्चों का एमबीबीएस की पढ़ाई प्रारंभ हो गई। माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी का हार्दिक स्वागत, स्वास्थ्य मंत्री जी का यहाँ आगमन, इनकी भी बड़ी कृपा है। श्री जोबा मांझी जी सांसद, श्री गोराई जी विधायक, सविता महतो जी विधायक, सोमेश चंद्र जी विधायक, मंगल कालिनी जी विधायक का भी हार्दिक स्वागत और अजय कुमार सर जी हमारे जो अपर मुख्य सचिव हेल्थ हैं, उनका भी बहुत सहयोग रहा है आगे संस्था बढ़ाने में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनको भी बहुत हार्दिक बधाई। और बन्ना गुप्ता जी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी हार्दिक बधाई। और प्रशासन के डीसी एसपी साहब और उनकी टीम को भी हार्दिक बधाई। और इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंटिंग मीडिया, बच्चों जो एमबीबीएस के बच्चे, एनएसयू के बच्चे और सारे एनएसयू बच्चों को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। जय भारत। Thank you so much, sir. Now, we are equally privileged with us to have our distinguished leader, who is the guardian of our state's health infrastructure. What makes his presence even more special today is that he is not just a minister, but a member of our own fraternity, a qualified doctor himself. Dr. Irfan Ansari, the Honorable Health Minister of Jharkhand, stands as a perfect role model for all the... चलिए बढ़ते आगे। तो देखिए, एक बड़ी सौगात जो है वो पूरे झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये मिली है। चलिए बढ़ते आगे। रांची के धुरवा स्थित मौसी बाड़ी खटाल से लापता बच्चों का सुराग 1 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी नहीं चल सका है। लापता अंश और अंशिका के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चों के लापता होने की खबर सुनकर बच्चों के दादा दादी, नाना नानी समेत परिवार के तमाम सदस्य रांची पहुंच चुके हैं। खासकर दादा दादी और नाना नानी अपने गोद के बच्चों को याद कर बेहाल हो जाते हैं। पूरा परिवार हाथ जोड़कर पुलिस प्रशासन से अपने अंश और अंशिका को वापस लाने की गुहार लगा रहा है। बच्चों के पिता सुनील ने बताया कि ठंड के दिनों में भी बच्चे गर्म कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकले थे। चूंकि 2 जनवरी की दोपहर में बच्चे बाहर निकले थे, इसलिए 5 साल का अंश सिर्फ जींस और पीला टी शर्ट पहनकर बाहर निकला था। रांची के धुरवा स्थित मौसी बाड़ी खटाल से लापता अंश और अंशिका का 1 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी अब तक सुराग नहीं मिल सका है। हालांकि लगातार इस मामले में रांची पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी चल रही है, लेकिन इस समय हम अंश और अंशिका के घर में हैं। देख सकते हैं कि परिवार के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ घर पर पहुँच चुके हैं, चाहे बच्चे के दादा दादी हों, नाना नानी हों, परिवार के अन्य सदस्य हों, तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और खासकर जो अंशिका के जो माता पिता हैं उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। दोपहर के गया था वो दोनों बाहर। हाँ। जीन्स पहना था, एक जीन्स पीला टी शर्ट पहना था। अंशिका हाफ वाला जीन्स ब्लू टी शर्ट पहने गई थी। मतलब बच्चे गर्म कपड़े नहीं पहने थे? नहीं। हाँ, नहीं। बाजार गए थे दोनों बच्चे? नहीं, दुकान में बिस्कुट के लिए गया था। तो जब भी क्या दोनों बच्चे अक्सर साथ जाते हैं क्या? दोनों बाहर घर से निकलते थे? नहीं, लड़की नहीं जा रही थी, लड़का जा रहा था। अंश 5 साल का है, अंशिका 4 साल की है। दोनों बच्चे साथ में बाजार जाते थे क्या पहले? नहीं, वो अकेले जा रहा था। उस दिन साथ में उसको लेके गया। मामले में पुलिस को जानकारी अपने कब दी थी इस मामले में सुनील जी? 6 बजे जानकारी दे दिए थे। यानी 2 जनवरी की शाम 6 बजे? जी। इस मामले में प्राथमिकी कब दर्ज की गई? 3 तारीख को किया गया। अब केनाहू 8 दिन हो गए, केनाहू लड़का अब वही हमनी के केनाहू पत्ते नहीं खे वही चलत कि कहाँ लड़का बा ने बा। हम लोग के जानकारी होगा तो हम लोग गाड़ी धके हमके कॉल उतरा। हाँ, गाड़ी धके यहाँ पर आए कि बच्चा नहीं मिला तो सब लोग रोते धोते। यहाँ पर आदमी अला कार बच्चा कौन हालत से मिल। हमरा बच्चा चाहिए सर, हमरा खाली बच्चा दिला दीजिए कहीं से नूर के। हमरा और कुछ नहीं चाहिए, हमरा बच्चे आधार है हम लोग के।
परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। घर के दरवाजे पर ही माँ बैठी है। ममता लगातार पुकार रही है ताकि बच्चा जो है जल्द से जल्द घर पहुंचे। हालांकि इस मुहिम में राजधानी रांची के तमाम लोग भी जुड़े हैं और तमाम लोग जो है इस उम्मीद में हैं, प्रशासन की कार्रवाई पर उम्मीद है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार। तो झारखंड के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। सीधे लिए चलते हैं हेमंत सोरेन के कार्यक्रम में। और साथ ही साथ आने वाले समय में प्राइवेट क्षेत्र में भी और मेडिकल कॉलेजेस खुलने के आसार दिख रहे हैं। इस प्रकार से आने वाले समय में जो आज हमारा 10 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 3 से 4 वर्षों में इसको हम लोग दुगना करने का लक्ष्य रखे हैं कि लगभग 20 मेडिकल कॉलेजेस 3 से 4 वर्षों में हम लोग खोल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह भी निर्देश है कि एमबीबीएस जो सीट्स हैं, इसके अलावा पीजी सीट्स, क्योंकि पीजी सीट्स की बहुत कमी है हमारे राज्य में। आज हम लोग मात्र 245 पीजी सीट्स पे ही एडमिशन ले पा रहे हैं। तो आने वाले समय में पीजी सीट्स में काफी बढ़ोतरी हम लोग करने की जरूरत है। जिस प्रकार से यूजी सीट्स में हम लोगों ने नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने का रखा है, सरकारी कॉलेज में भी हम लोगों ने यूजी सीट्स में बढ़ोतरी का एक कार्यक्रम बनाया है। और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेजेस में जो यूजी सीट्स है वो 1230 से बढ़ा करके हम लोग दुगना करने का लक्ष्य रखे हैं। लगभग 2600 सीट्स हम लोग यूजी के क्षेत्र में और पीजी सीट्स में जो 245 है उसको बढ़ा करके तिगुना करने का लक्ष्य है कि लगभग 750 पीजी सीट्स हम लोग हासिल कर सके। आज आप लोग यहाँ पर यूजी सीट्स में एडमिशन ले रहे हैं। मैं कॉलेज के चेयरमैन और उनके सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तेजी से आपने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है और इस वर्ष यहाँ पर एडमिशन लिए हैं, उसी प्रकार से यूजी सीट्स आने वाले में यूजी सीट्स में भी आप लोग बढ़ोतरी करिए। कम से कम 100 से 200 सीट पे आप चले जाइए, क्योंकि आपका हॉस्पिटल जो है अभी 650 बेड का है और आप बढ़ा भी रहे हैं, तो इसको आप 100 सीट से 200 सीट पे ले जा सकते हैं आने वाले समय में। और पीजी सीट्स जो है कि 1:1 रेशियो में अब एनएमसी पीजी सीट्स भी देती है, तो आप पहले जो प्रारंभिक दौर है उसमें कम से कम 50 से 100 जो है आप पीजी सीट्स पे भी एडमिशन लेने का प्रावधान कर सकते हैं आने वाले समय में। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि आपके लिए होगी और राज्य सरकार से पूरा सहयोग जो है विभाग की तरफ से हम लोग दे रहे हैं। जो यहाँ पर अभुआ स्वास्थ्य योजना है और आयुष्मान के जो लाभ जो यहाँ पे व्यक्तिगत हैं, उनको सभी को आप फ्री में इलाज करिए। इस क्षेत्र में जो भी सरायकेला जिला या चाईबासा जिला से या ईस्ट सिंहभूम से आते हैं लोग, उनको आप फ्री में इलाज करिए। ओपीडी हो चाहे आईपीडी हो, उनको फ्री में इलाज होना चाहिए और राज्य सरकार इसका जो पूरी जो भरपाई है, इंश्योरेंस का जो पैसा है वो आप लोग को देगी। और एक और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पे स्पेशलिटी की सारे प्रबंध कर रखे हैं। यदि संभव हो तो आने वाले समय में आप लोग सुपर स्पेशलिटी का भी प्रावधान करिए, ताकि राज्य में जो हमारे यहाँ पे पेशेंट्स हैं, अभी 21 जो गंभीर बीमारी है उसमें गंभीर बीमारियों का इलाज राज्य में बहुत कम हो पा रहा है। यहाँ के पेशेंट्स को राज्य से बाहर जाना पड़ता है। तो यह प्रयास हो कि जो हमारे 21 चिन्हित जो है गंभीर बीमारियां हैं, उनके पेशेंट्स को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े, राज्य में ही उनको सुलभता पूर्वक इलाज हो सके। इसका प्रबंध राज्य सरकार कर रही है। आप लोग भी इस दिशा में कदम बढ़ाइए। राज्य सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी, विभाग आपको पूरा सहयोग करेगा। मैं आपको पुनः